नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश से सीएम राइज स्कूल प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण गणित का आज चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इन्हें आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा सीएम राइज की परीक्षा की तैयारी हेतु। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, गणित के यह पेडालॉजिकल क्वेश्चन है जो कि आगामी सीएम राइज स्कूल प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनको हम देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी शाखा है? तो अंक गणित है। नेक्स्ट है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, तो वह है प्रदर्शन विधि है। अगला प्रश्न दिया है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। नेक्स्ट अगला दिया है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो समाजमिति विधि से है। वहीं समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। गणित विषय की विशेषता क्या है? तर्क पूर्णता, परिणामों को निश्चित एवं शुद्धता। वहीं चिंतन, बौद्ध तर्क, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो गणित है। नेक्स्ट, गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण क्या है? तो यह किया गया। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लूम द्वारा किया गया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो ये बुद्धि को बताया। नेक्स्ट है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती ये गलत है, जबकि विश्लेषण के बाद में शुरू होती है। पहले विश्लेषण फिर संश्लेषण। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो मूल्य नहीं है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। विषय वस्तु चयन शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण शिक्षण विधियों का। वहीं अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने में उपयोग। ज्ञानात्मक पाठ के उद्देश्य में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो ये ब्लूम ने दिया था। पाठ योजना का भाग नहीं होते शिक्षा के उद्देश्य। वहीं गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो है। निगमन विधि का उपयोग होता है सूत्र का उपयोग करना। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो यह निगमन है। वहीं विशिष्ट से सामान्य व स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो वह आगमन विधि है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत सूत्र हैं कौन से? तो सजीवता है। वहीं गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, वह विषय वस्तु का विकास एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। रेखा गणित में कौन सा आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आकार, विस्तार एवं स्थिति के लिए। वहीं गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किससे? तो विज्ञान के साथ होता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर ले, तो उससे शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है क्या? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों में किन किन दिनों में पढ़ाना है? तो ये इकाई योजना विधि कहलाती है। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे? अगला प्रश्न दिया है, आगमन विधि एक प्रमुख द्वेष है। ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है आगमन विधि में। वहीं गणित में अध्ययन में एक बच्चे में किसी गुण का विकास होता है, वह आत्मविश्वास, तार्किक एवं सोच विश्लेषक सोच द्वारा। तो वहीं गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? तो हॉगवेन ने कहा था। यह उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्य का अंतर है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास, पैमाना और पेंसिल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वैधता होती है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध है उद्देश्य से है। मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो वह सामाजिक व आर्थिक में होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो बजट बनाना। वहीं सर्वाधिक प्रतिभाशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है।
गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहे है? रोजर बेकर। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? मूल्यांकन के लिए माना गया है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो यह सामान्य से जो विशिष्ट की ओर चलते हैं वह निगमन विधि में होता है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर से जो चलते हैं वो आगमन। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं? तो यह निगमन विधि में। छोटी कथाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक व खेल संबंधी। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? तो उपचारात्मक विधि का। एक शिक्षिका शिक्षार्थी से पत्तियों को एकत्र करने के और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षा के किस प्रयास को दर्शाता है? वास्तविक जीवन को गणित अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी से। वहीं प्रश्न एक, गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थी के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है, तो इस प्रक्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। गणित की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो तार्किक होती है। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? तो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। वहीं क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखना। गणित की भाषा का अंग है संख्या सूत्र संख्या पर। वहीं गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व होता है? तो समुदाय सिद्धांत तर्क व विज्ञान में। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो विश्लेषण विधि है। प्रश्न एक, अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक के गुण को। गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या है? तो दार्शनिक, मित्र, परामर्शक। वहीं गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये आगमन विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो आंकड़ा का संग्रह, संगठन एवं प्रश्न। अगला दिया है, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन है? रट लेना। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, तो नहीं है साथियों, वो रट लेना। वहीं दिया है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है क्या? आंकड़ों का प्रबंधन करना। गणितीय प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ याद करना। वहीं अगला क्वेश्चन दिया है, गणित की कक्ष में महत्व दिया जाता है किसका? गणित विषय, प्रक्रिया एवं तर्क पर। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी होता है कि गणितीय कारण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो डेविड हिलर ने दिया था। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय कारण जानना। NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ चर्चा महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? विद्यालय के गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को खोजना। अगला प्रश्न यह है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसे लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? उसे ऐसे कारपत्र देकर के रिक्त स्थानों भरने को कहना चाहिए जिससे आंशिक रूप से समस्या का हल की गई हो। हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य कौन से हैं? किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। वहीं अगला प्रश्न दिया है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की थी। और सांख्यिकी के प्रसारण में विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका है? तो आर्य फिशर का है। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो श्रीधर ने दिया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे
छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक गणित विज्ञान है क्या? घटनाओं का विज्ञान है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसका कथन है? तो नेपोलियन का है। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो निगमन विधि होती है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? अंकगणित है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि है। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। वहीं ह्यूरिस्टिक विधि को केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना है। उदाहरण से नियम बनाए जाते हैं किस विधि में? आगमन विधि में। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? तो महावीराचार्य की है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय है। इन्होंने जो लीलावती पुस्तक लिखी थी भास्कराचार्य ने, वो अपनी पुत्री इनकी जो पुत्री विद्वान पुत्री थी तो उसी का नाम दिया था इन्होंने, लीलावती पुस्तक। वहीं 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। वहीं मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद द्वारा। गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है? तो गॉस का कथन है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर के संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो गैलीलियो का है। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसने दिया था? तो बेल ने दिया था। तो साथियों, यह क्वेश्चन है प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए। हमारी तरफ से एक थोड़ा सा ये प्रयास किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।